समय की बात है। माउंट एवरेस्ट पर एक ज्ञानी बाबा ने बहुत कठिन तपस्या की। उनका नाम था सोनपत महाराज जी, और उसके बाद उन्हें ज्ञानी की उपाधि मिल गई। और वो अपने आप से बोलते हैं कि मैं अब दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी बन गया हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मुझे ज्ञान में कौन पछाड़ सकता है। फिर क्या था, सोनीपत हर एक राज्य में जाता है और वहाँ पे जो भी सबसे समझदार होता है उससे वो अपनी पहेली पूछता है और उन्हें उसे बुझाने की चुनौती देता है। परंतु उनके सवाल बहुत कठिन होते थे कि कोई भी उन्हें सुलझा नहीं पाता था, और उसके बदले सोनापत वहाँ के राजा से उन्हें एक सोने का कड़ा देने के लिए कहता था। ऐसे करते करते उनके पास बहुत सारे सोने के कड़े इकट्ठे हो चुके थे। अब एक ही राज्य बाकी रह गया था, वो भी था बादशाह अकबर का राज्य। सोनीपत मन ही मन कहते हैं, बादशाह अकबर अब मैं आ रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद सोनीपत का वहाँ पे आना हुआ बादशाह अकबर के दरबार में। जैसे ही वो वहाँ आए सभी दरबारी चौंक गए, क्योंकि उन्होंने उस बाबा के हाथ में खूब सारे सोने के कड़ों को देखा और उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तभी बादशाह अकबर उन्हें देखते हैं और पूछते हैं कि आपकी तारीफ बताइए। तब सोनीपत कहता है कि मेरी तारीफ तो आप तब करेंगे जब मैं आपको एक चुनौती दूंगा। ज्यादा कुछ नहीं, आपके राज्य के सबसे समझदार मंत्री को मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। ये बात सुनते ही बादशाह अकबर और दरबार में मौजूद मंत्री सभी हंसने लगे। तब बादशाह अकबर हंसते हुए कहते हैं कि ऐसी चुनौतियां तो हमें हर रोज मिलती है, आप में ऐसी क्या खास बात है। तब सोनीपत महाराज कहते हैं, आपका मुकाबला आज तक पुरुषों से हुआ है, मुझ जैसे महापुरुष से नहीं। मेरा ज्ञान खाली किताबी ज्ञान नहीं है, मैंने कड़ी तपस्या से इसे हासिल किया है। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि ठीक है, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर आप चुनौती हार गए तो। तब सोनापति महाराज कहते हैं कि बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हैं आप ये जो सोने के कड़े मेरे दोनों हाथों में देख रहे हैं ना, ये मेरे हार की नहीं बल्कि जीत की निशानी है। खैर, अगर मैं हार गया तो ये सारे सोने के कड़े मैं तुम्हें सौंप दूंगा, और अगर मैं जीत गया तो 1 साल के लिए तुम्हें मेरी गुलामी करनी होगी। ये बात सुनते ही सारे मंत्रियों के तो होश ही उड़ गए। वो सोचने लग गए कि बादशाह अकबर कैसे किसी की गुलामी कर सकते हैं। तब सोनापति पूछता है, बोलिए, क्या आपको ये चुनौती मंजूर है। तब बादशाह अकबर कहते हैं, बिल्कुल, आपकी ये चुनौती हमें मंजूर है, बीरबल को पेश किया जाए। फिर क्या था, कुछ ही देर में बीरबल आधी निद्रा की अवस्था में पधारे। तब बीरबल दरबार में आते हैं और बादशाह अकबर से पूछते हैं, कहिए महाराज, क्या समस्या है। तब बादशाह अकबर कहते हैं कि ये महापुरुष ही हमारी समस्या है। मेरा मतलब है कि इनकी दी गई चुनौतियां ही हमारे लिए एक परेशानी है। तुम्हें इनके कुछ सवालों का जवाब देना होगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे साथ इनकी गुलामी करने के लिए आना होगा। तभी बादशाह अकबर कहते हैं कि चलो चुनौतियों को शुरू किया जाए। तभी महापुरुष ने प्रश्न करना शुरू किया। तब सोनापति महाराज पहला प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि वैसे तो हमारा दिमाग हमारे सर में रहता है, लेकिन वो कब हमारा साथ छोड़ देता है। तब बीरबल हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि अच्छा, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है, हमारा दिमाग मृत्यु के बाद हमारा साथ छोड़ देता है। उनका जवाब सुन के सोनापति चौंक गया। उसने कहा, बहुत खूब, ये लीजिए, आप एक सोने का कड़ा मेरी तरफ से जीत चुके हैं। अगला प्रश्न 10 कड़ों के लिए है। शर्म कब आपकी आंखों को छोड़ देती है। ये सवाल सुनते ही बीरबल सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि ये सवाल बहुत कठिन लग रहा है। तब बीरबल सोनापत महाराज से पूछते हैं कि कोई जीवन रेखा है। तब वो कहते हैं कि हाँ, आप अपने एक मित्र की इसमें मदद ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ऐसा आप एक बार ही कर सकते हैं। बीरबल ने वहाँ पे मौजूद मंत्रियों को देखना शुरू किया। तब वहाँ के मंत्री शर्म के मारे अपनी आंखें झुकाए बैठे रहे। तब बीरबल अचानक हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि ये सब तो मुझसे ऐसे नजरें चुरा रहे हैं जैसे इन्होंने कोई गलत काम कर दिया हो। अरे, और इस सवाल का यही तो जवाब है। शर्म हमारी आंखों को तब छोड़ देती है
जब आप कोई गलत काम करते हैं। ये जवाब सुनते ही सोनापति की आंखें एकदम चौंकी की चौंकी रह गई और उसने बड़ी मुश्किल से अपने मन पे पत्थर रखकर 10 सोने के कड़े निकालकर बीरबल को सौंप दिए। तब सोनापति महाराज फिर से एक सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि ये सवाल मेरे आधे कड़ों के लिए है। साहस किसी व्यक्ति को कब छोड़ देता है? तब बीरबल कहते हैं कि जब हमें किसी चीज से डर लगता है। उनका ये जवाब सुनते ही दरबार में मौजूद सारे मंत्री तालियां बजाने लगे। तब महापुरुष ने अपने आधे कड़े बिना मन के ही उतार कर बीरबल को दे दिए। तब सेनापति बोलते हैं कि अब आखिरी प्रश्न है मेरे सारे कड़ों के लिए, पर अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। या तो ये सारे कड़े मुझे वापस लौटा दो, या फिर अगर तुमने जवाब गलत दिया तो अब बादशाह अकबर को नहीं बल्कि तुम्हें 3 साल तक मेरी गुलामी करनी होगी। सोनापति की ये बात सुनकर बादशाह अकबर और अन्य दरबार में मौजूद मंत्री सभी बीरबल से यही कहते हैं, बीरबल तुम रिस्क मत लो, तुम इनके सारे कड़े इन्हें वापस लौटा दो। तब बीरबल कहते हैं, नहीं, मैं उत्तर दूंगा, आप सवाल पूछिए। तब सोनापति कहते हैं, ठीक है, अब मेरा अंतिम सवाल आ रहा है। बीरबल की गुलामी से बचने के लिए शक्ति हमारे शरीर को कब छोड़ जाती है? बीरबल ने इस सवाल के जवाब को काफी ढूंढा, खोजा, दिमाग लगाया, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तो और उनके पास कोई जीवन रेखा भी नहीं थी। अब उन्हें लगने लगा था कि उनके आने वाले 3 साल सोनापति की सेवा में ही लग जाएंगे। तब सोनापति जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि लगता है अब बीरबल को इसका जवाब नहीं आता। लाओ, तुम मेरे सारे कड़े मुझे लौटा दो और चलो मेरे साथ। बीरबल ने सोनापति को उसके सारे कड़े लुटाने की कोशिश की। उतने में एक कड़ा नीचे गिर जाता है, जो कि सोनापति के पैरों के पास जाके रुक जाता है। लेकिन वो महाराज उस कड़े को उठा नहीं पाए क्योंकि उनसे झुका नहीं जा रहा था। उनकी कमर में तेज दर्द होने लगा था। तब बीरबल के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहते हैं कि मिल गया मुझे इसका जवाब। शक्ति हमारे शरीर को बुढ़ापे में छोड़ जाती है। ये जवाब सुनकर तो सोनापति एकदम चौंक गए और चुपचाप अपनी हार को मानकर वहां से चले गए। दरबार में मौजूद मंत्री बीरबल के लिए तालियां बजाने लगे और बादशाह अकबर ने कहा, वाह बीरबल वाह, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। इसी मौके पे ये जो सारे सोने के कड़े हैं ये तुम अपने पास रख सकते हो।